चैप्टर 5 जंतु जगत। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि ये जीव जो है, पहले उपयुक्त विशेषताएं किस संघ के जीव के बारे में मतलब है, सब विशेषता। जैसे ये जीव बहुकोशिकीय तो है, परंतु इनकी कोशिका उत्तक नहीं बनाता है, ठीक। और ये जीव पूरा शरीर छिद्रित रहता है, शरीर पर छिद्र को आस्टिया, शरीर के छिद्र को आस्टिया कहते हैं, ठीक ना। आस्टिया कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, आस्टिया कहते हैं। ये जीव प्राय समुद्र में रहते हैं और इन्हें स्पंज कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है स्पंज? सबके बारे में किसमें कहा है, किस संघ के बारे में? तो पोरीफेरा के बारे में कहा गया है, पोरीफेरा के बारे में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है पोरीफेरा समूह में नहीं आता है? पोरीफेरा समूह में नहीं आता है, तो पोरीफेरा समूह में नहीं आता है, देखिए पोरीफेरा समूह में नहीं आता है हाइड्रा। हाइड्रा जो है पोरीफेरा समूह में नहीं आता है। हाइड्रा कौन है? तो हाइड्रा आपका नाइट्रिया समूह में आएगा। हाइड्रा नाइट्रिया समूह में आएगा, पोरीफेरा में नहीं आएगा। ठीक है, साइकन भी है पोरीफेरा का, ठीक ना। स्पंजिला भी है और यूलेक्टे केटेला भी है, ठीक है। ये सब किस में आएगा? पोरीफेरा में आएगा। कौन नहीं आएगा? तो हाइड्रा नहीं है। हाइड्रा जो है नाइट्रेडिया में आता है, ठीक ना। फिर बोल रहा है किस पोरीफेरा जीव को वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं तथा जिसे जापान देश में लोगों को उपहार के रूप में दिया जाता है। जापान के देश में लोगों को उपहार के रूप में दिया जाता है। यूप्ले कटेला को दिया जाता है उपहार के रूप में। फिर किस जीव को बाध स्पंज कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है स्नान के समय गंदगी साफ करने में किया जाता है। स्नान के समय गंदगी साफ करने में किया जाता है। तो ये जो है यूस्पंजिया किया जाता है गंदगी साफ करने में। निम्न में से कौन सा पोरीफेरा संघ के जीव मीठे जल में पाए जाते हैं? मीठे जल में कौन पाया जाएगा? मीठे जल में पाया जाएगा आपका एस्पंजिया मीठे जल में पाया जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पोरीफेरा संघ के जीवों के संबंध में असत्य है? असत्य बताना है। असत्य है जिसे बोल रहा है कि ये जीवों का अलैंगिक तथा लैंगिक जनन दोनों प्रजनन होता है। ये बात सही है भाई, लैंगिक दोनों जनन होता है। ये जीव द्विलिंगी होता है, ये भी सही है, लेकिन गलत छाड़ना है हम लोग को। तो इनके जीवों में पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है। इनके जीवों में पुनरुद्ध भवन की क्षमता नहीं होती, यही आपका गलत है। होती है, नहीं होती, नहीं होती है, तो गलत हो गया। जीव के शरीर बने कांटे के समान संरचना रिफ्यूक्स कहते हैं, ये भी सही है, ठीक ना। ऑस्ट्रिया तथा ऑस्कुलम की उपस्थिति किस संघ के जीवों की का विशेष लक्षण है? किस संघ के जीवों का विशेष लक्षण है? तो पोरीफेरा का। हाइड्रा किस संघ का जीव है? हाइड्रा जो है, हाइड्रा किस संघ का? देखिए हाइड्रा नाइडेरिया का भी है और सेलिटेंडा का भी है। हाइड्रा जो है नाइडेरिया और सेलिटेंडा दोनों का है। इनमें से कौन से जीव नाइडेरिया संघ के नहीं है? नाइडेरिया संघ के नहीं है, तो नाइडेरिया संघ के नहीं है आपका हो जाएगा सीटोसोमा जो है नाइडेरिया संघ के नहीं है। फिर हाइड्रा नाइडेरिया संघ के हैं और फाइलेसिया भी होगा नाइडेरिया संघ के, कोएरल भी होगा नाइडेरिया संघ के हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे बोल रहा है कि हाइड्रा का प्रजनन अंकुट होता है। नहीं, हाइड्रा का प्रजनन अंकुट तो नहीं होता, कुटपात का थी अमीबा का होता है ना। तो हाइड्रा का, फिर देखिए हाइड्रा
में अमर तत्व का गुण पाया जाता है। हाइड्रा में अमर तत्व का गुण पाया जाता है। तो हाइड्रा में जो है अमर तत्व का गुण, देखिए हाइड्रा में अमर तत्व का गुण पाया जाता है, ठीक ना। केवल हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त उपस्थित होता है। हाँ, ये भी उपस्थित होता है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। जी हाँ, यानी कि 2, 3, 4 जो है सही होगा। निडेरिया संघ के जीव के वैज्ञानिक नाम तथा उसके प्रचलित नामों के जोड़े में कौन सा जोड़ी सम्मिलित है? नहीं है, सम्मिलित नहीं है। ये ऑस्ट्रिया से जेलीफिश बिल्कुल सही, ऑस्ट्रिया से जेलीफिश है। मोट्रीडियम से जो है सी एनीमोन, मोट्रीडियम से सी एनीमोन भी सही है। फाइलोसियम से समुद्री कलम नहीं है, फाइलोसियम से जो है समुद्री कलम नहीं है, ये गलत है, यही होगा। इसके बाद पेनाटुला से समुद्री कलम ही सही है। किस संघ के जीवों के लार्वा को प्लेनुला कहते हैं? तो किस संघ के कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका निडेरिया का, ठीक ना। इसके बाद चपटे फीतानुमा परजीवी कृमि किस संघ का सदस्य है? चपटे फीता नामक कृमि जो है किस संघ का? तो प्लेटीहेल्मिज स्थिज का होता है, प्लेटीहेल्मिज स्थिज का। फेसिओला हिपेटिका को लीवर फ्लैग यानी यकृत प्रनाभ कहते हैं। फिर कथन 2 जो है सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लैग यानी रक्त प्रनाभ कहते हैं। इसमें कौन कौन सही होगा? तो इसमें सही जो है कथन ए और कथन 2 दोनों सत्य है, ठीक ना। फीता कृमि किसे कहते हैं? फीता कृमि कहते हैं किसको? फीता कृमि जो है टिनिया सोलिनिया को कहते हैं, टिनिया सोलिनिया को। निम्न में से कौन सी विशेषताएं प्लेटोस्थेनिक जीवों की नहीं है? प्लेटोस्थेनिक जीवों की नहीं है, तो प्लेटोस्थेनिक जीवों की नहीं है तो होगा श्वसन अंग, कंकाल तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र पूर्ण विकसित होता है। एकेरिएसिस तथा फाइलेरिया रोग किस कृमि के कारण होता है? एकेरिएसिस और फाइलेरिया रोग जो है ये होगा एरिसिस तथा वेचूरिया की कमी के कारण होगा, ठीक ना। इसके बाद देखिए कथन 1 और कथन 2 वाला बात है कि पेलिएस्टेरिन संघ के सदस्य एकलिंगी होता है और एकेलिम्थिंज संघ के सदस्य जो है उभयलिंगी होता है। तो देखिए पेलिएस्टेरिन के सदस्य जो है एकलिंगी और एकेस्थेमिज संघ के सदस्य उभयलिंगी। तो देखिए क्या होगा इसमें जो है ना, कथन 1 तथा कथन 2 दोनों असत्य है, दोनों गलत। फिर जंतु जगत में वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति किस संघ के जीवों से प्रारंभ होता है? किस संघ के जीवों से प्रारंभ होता है? ये होगा एनीलिडा के जीवों से प्रारंभ होगा। जोक तथा केचुआ किस संघ के जीव है? जोक तथा केचुआ जो है एनीलिडा में आता है, जोक तथा केचुआ एनीलिडा में, ठीक। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन असत्य है? असत्य छांटना है, असत्य है। यानी कि देखिए केचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोर्थुमा है, ठीक है, ये बात सही है। केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेरिटीमा पोथुरमा है, ठीक ना। जोक का वैज्ञानिक नाम हिरुडेनिरिया है, ये भी बात सही है। जोक का वैज्ञानिक नाम हेरोडिनिरिया है। और देखिए हम लोग गलत छाटा था, तो केचुआ खेत की मिट्टी की छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में O2 बढ़ाता है, बात सही है, बढ़ाता है। केचुआ को किसान की शत्रु नहीं किसान का मित्र कहता है, यही गलत है। निम्नलिखित कथन पर विचार किए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे केचुआ की मृदा उर्वरक बैरोमीटर कहा जाता है और नेरिस को सीपी कृमि कहते हैं, एंड्रोफाइट की समुद्री चूहा कहते हैं। यानी इसमें कौन सही है? तो इसमें जो है ना कौन सही होगा? देखिए इसमें सभी जो है सभी कथन 1 और 2 3 जो है सभी कथन 1 2 3 सही है, ठीक है, 1 2 3 सही है। 1 2 3 सही है, 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 1 2 3 सही है,
देखिए जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, जंतु जगत का बोल रहा है सबसे बड़ा संघ, तो जंतु जगत तो ऑर्थोपोडा नहीं है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा। जीवों के दिए गए शारीरिक विशेषताओं पर विचार कीजिए, विचार कीजिए जीवों के, यानी देखिए ये जो होगा ना, तो जीवों का खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, देखिए सब ऑर्थोपोडा में पाया जाता है। किस संघ में, ऑर्थोपोडा में। फिर जीवों में उत्सर्जन मेलिपिगी नली जो है किसमें, मेलिपिगी नली द्वारा हरित ग्रंथि होता है किसमें, तो ऑर्थोपोडा में। जीवो रक्त में होमोग्लोबिन नहीं होता है, इसमें होमोग्लोबिन किसमें नहीं होगा, ऑर्थोपोडा में। सब ऑर्थोपोडा के बारे में मतलब बता रहा है। सिल्वर फिश किस संघ के जीव है, सिल्वर फिश अगर बात बोला जाए तो सिल्वर फिश जो है ऑर्थोपोडा में आएगा, सिल्वर फिश ऑर्थोपोडा में। फिर देखिए कथन 1 और कथन 2 का बात बोल रहा है। कथन 1 और कथन 2 का, जैसे कि मकड़ी के 4 जोड़े, मकड़ी के 4 जोड़े पाद होते हैं और कीटों में 3 जोड़े पाद होते हैं। तो मकड़ी के 4 जोड़े, कीटों में 3 जोड़े, तो देखिए हाँ सही बात है, मकड़ी में 4 जोड़े और कीटों में 3 जोड़े पाद होते हैं, सही बात है। तिलचट्टा में कितने कक्ष होते हैं, तिलचट्टा में टोटल 13 कक्ष होता है। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है बताना है, तो सुमेलित नहीं है, ठीक ना। देखिए घरेलू मक्खी टाइफाइड से होता है, सही बात है भाई। रेत फली काला जर से नहीं होता है, बल्कि रेत फली जो है ना बालू मक्खी से होता है, बालू मक्खी से होता है, ठीक ना, बालू मक्खी से। इसके बाद सीसी मक्खी से क्या होगा, सीसी मक्खी से स्पेलिंग सिनोनोस होगा, सही बात है। क्यूलेस मच्छर से फाइलेरिया होगा, यानी सही बात है भाई। इसके बाद देखिए किस कीट के शरीर से स्रावित पदार्थ से लाह उत्पन्न होता है, लोह उत्पन्न या लाह उत्पन्न होता है। तो लोह उत्पन्न या लाह उत्पन्न किससे होगा, तो लेसिफर से होगा, लेसिफर से। रेशम का उत्पादन किससे होता है, रेशम का, देखिए रेशम का उत्पादन जो होगा, रेशम का उत्पादन किससे होगा, तो रेशम कीट के पयुपा से, रेशम कीट के पयुपा से होगा। बिच्छू का विष कहाँ होता है, बिच्छू का विष उसका डंक में होता है, ठीक ना। तितली की आंख रात में क्यों चमकती है, तितली की आंख रात में क्यों चमकती है, तो तितली की आंख रात में जो चमकती है वो चमकती है टेपिटम लूसीडम के कारण, टेपिटम लूसीडम के कारण। कथन 1 और कथन 2, जैसे कथन 1 में है कि घरेलू मक्खी में लार्वा को मेगागोट कहते हैं, ठीक। एम्फीबिया के लार्वा को टेडपोल कहते हैं। घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगोट कहते हैं और एम्फीबिया के लार्वा को टेडपोल कहते हैं। और इसमें कौन सही है, इसमें सही जो है ना, देखिए कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है, ठीक ना, दोनों सत्य है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। फिर बात बोल रहा है झींगा तथा केकड़ा, झींगा तथा केकड़ा जीव जिसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किस संघ में आता है, झींगा और केकड़ा, झींगा और केकड़ा के बारे में बोल रहा है। तो झींगा और केकड़ा जो है किस में, तो ऑर्थोपोडा में आएगा, ये ऑर्थोपोडा में। निम्नलिखित जीवों में से कौन मोलस्का संघ में नहीं आता है, मोलस्का संघ में नहीं आएगा। देखिए मोलस्का संघ में नहीं आएगा कौन, तो छंटना है जिसे घेंघा, घोंघा जो है मोलस्का संघ में आएगा, ठीक ना, घोंघा मोलस्का संघ में आएगा। और घोंघा मोलस्का संघ में आएगा। इसके बाद कटल फिश भी मोलस्का संघ में आएगा, कटल फिश आएगा। इसके बाद क्रेफिश जो है नहीं आएगा, क्रेफिश किस में आएगा, तो क्रेफिश ऑर्थोपोडा में आएगा, ऑर्थोपोडा में। डेली फिश तो यही आंसर हो गया। डेली फिश भी किस में आएगा, मोलस्का में आएगा, ठीक ना। निम्न कथन पर विचार कीजिए, निम्न कथन पर, जिसे पाइला को घोंघा के नाम से जाना जाता है, पाइला को घोंघा के नाम से जाना जाता है, और सीपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता है, ठीक। और ऑक्टोपस को डेविस फिश के नाम से जाना जाता है और श्रीगमान के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो पाइला को घोंघा, सीपिया को कटल फिश, ऑक्टोपस को डेविल फिश, यानी कि 1 2 3 सभी कथन सही है। निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु समुद्र में होता है, सभी जंतु समुद्र में होता है, तो होगा एकाइनोड मेटा का, एकाइनोड मेटा का सभी जंतु समुद्र में होता है। ऑक्टोपस है मृदु कवचीय, ऑक्टोपस क्या है, मृदु कवचीय है। फिर जलीय संवहन तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जीवों के लक्षण है, तो इकाइनोडर्मेटा का लक्षण है। कौन सा जीव इकाइनोडर्मेटा संघ का नहीं है,
बिच्छू, बिच्छू नहीं है, बिच्छू जो है ना ऑर्थोपोडा में आता है, बिच्छू ऑर्थोपोडा में आता है। बाकी तारामंडल, तारा मछली, ब्रिटिश स्टार, स्वी स्टीन, ये सब जो है ये सब इकाइनोडर्मेटा में आता है। अब बिच्छू जो है ऑर्थोपोडा में, ऑर्थोपोडा में आता है। निम्न में से किस निम्न में से किस जीव को साधारणतः फेल्टर स्टार कहा जाता है? साधारणतः फेल्टर स्टार कहा जाता है। फेल्टर स्टार किसे कहा जाता है? फेल्टर स्टार जो है ना एंटीडॉन को कहा जाता है फेल्टर स्टार। निम्न में से कौन कौन से विशेषताएं मत्स्य में पाए जाते हैं? उत्तर कूट की सहायता से दें। मत्स्य में पाए जाते हैं, मत्स्य में पाए जाते हैं। देखिए मत्स्य में जो है, मत्स्य में ये आयनिक तापी जीव हैं, ठीक ना, यानी तापी जीव हैं। इसके बाद इसके हृदय में 2 कक्ष बांटा गया है, ठीक है, मत्स्य में 2 कक्ष बांटा गया है। इसके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त पाया जाता है, नहीं, हाँ ठीक है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है हृदय में। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा सही कथन के बारे में बताना है। सही कथन के बारे में, सही कथन का उत्तर चयन कीजिए। जिसे बोल रहा है कथन एक, कथन एक में केवल इसे हेवल फिश स्तनधारी वर्ग की जीव है। क्रे फिश, कटल फिश, डेविल फिश मछली वर्ग की जीव नहीं है। सिल्वर फिश, स्टार फिश वर्ग के जीव है, यानी कि ये सब मछली वर्ग के जीव है। यानी चुनना है तो इसमें कौन होगा, यानी कि देखिए कथन एक तथा कथन दो दोनों सत्य है और कथन 3 असत्य है। यानी कि 1 नंबर में क्या है कि हेवल फिश स्तनधारी वर्ग में आता है, स्तनधारी वर्ग में आता है। फिर क्रे फिश, कटल फिश, डेविल फिश ये सब मछली वर्ग में आता है, ठीक है, लेकिन ये सब गलत है। निम्न में से कौन मत्स्य वर्ग के जीव है? मत्स्य वर्ग के जीव कौन है? मत्स्य वर्ग के जीव जो आ जाएगा, देखिए मत्स्य वर्ग के जीव डॉग फिश, स्माइल फिश, समुद्र घोड़ा, ये सब जो है मत्स्य में आएगा, मत्स्य मछली में आएगा। ये सब डॉल फिश, स्माइलिंग फिश, समुद्री घोड़ा, ये सब आएगा। संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक होती है? किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक होगी? तो मछली की जीव की संख्या सर्वाधिक होती है। सबसे विषैला मछली कौन है? सबसे विषैला मछली जो है पासन मछली है, पासन मछली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाला कीटभक्षी मछली जो है, कीटभक्षी मछली कौन है? तो गोमुबुशिया। संसार जो है, संसार से बाहर निकलने जाने वाली मछली मर यानी सागर से बाहर निकलने पर मछली जो है मर जाती है। क्यों? जल से बाहर निकलने पर मर जाती है। वे सांस नहीं ले पाती, इसीलिए जो है मर जाती है। सांस नहीं ले पाती है, सांस नहीं ले पाती है, इसलिए मर। शार्क मछली में कितनी हड्डी होती है? भाई शार्क मछली में हड्डी होकर नहीं करता है, ठीक ना। एम्फीबिया बनता है। एम्फीबिया जो बनता है किसी कारण? एम्फीबिया देखिए एम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं के लिए एम्फीबिया बनता है। फिर केवल नर मेढक टटराते हैं, क्योंकि देखिए केवल नर ही टटराते हैं। क्यों टटराते हैं नर? तो नर इसीलिए टटराते हैं क्योंकि मादा मेढक में वाक कोष नहीं होता है, इसीलिए मादा नहीं टटराता है बल्कि नर ही टटराता है, ठीक ना। मेढक का लड़वा क्या कहलाता है? मेढक का लड़वा जो है, मेढक का लड़वा टेडपोल कहलाता है, टेडपोल। मेढक के हृदय का अगर बात बोला जाए तो मेढक के हृदय में कितने कक्ष होता है? तो मेढक के हृदय में टोटल अगर कक्ष की बात हुई तो 3 कक्ष होता है। मेढक के हृदय में 3 कक्ष होता है, ठीक। इसके बाद नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज़ लगाता है, क्योंकि वाक कोष्ठ के कारण जो है लगाता है। शीत रक्तीय प्राणी कौन है? शीत रक्तीय प्राणी जो है मछली है, मेढक है, छिपकली है, उपयुक्त सभी है। मेढक पानी या पानी के आसपास पाया जाता है, क्योंकि देखिए मेढक पानी या पानी के आसपास पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि जो है ना यह त्वचा द्वारा शोषण करता है, इसीलिए।
फिर है कि निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रस्तुति को क्या कहते हैं? तो हाई हाइबरनेशन कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं। उच्च ताप पर किसी जंतु की प्रस्तुति को, उच्च ताप पर किसी जंतु को प्रस्तुति को क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं एसिड वेनस कहते हैं, एसिड वेनस कहते हैं। निशंस प्राणी कौन सा है? निशंस प्राणी कौन सा है? तो निशंस प्राणी जो है वो है कछुआ। कछुआ निशंस प्राणी कौन है? कछुआ। निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होता है? किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होता है? तो घड़ियाल में जो है अश्रु ग्रंथि नहीं होता है, घड़ियाल में अश्रु ग्रंथि नहीं होता है। सांपों की 20 ग्रंथियाँ, सांपों की 20 ग्रंथियाँ किसके सदृश होता है? सांपों की 20 ग्रंथियाँ जो है किसके सदृश होता है? तो स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियाँ से, स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियाँ से। सबसे विशाला सर्प कौन है? सबसे विशाला सर्प जो है करैत है। निम्नलिखित में से कौन एक विशाला सर्प नहीं है? विशाला सर्प नहीं है कौन है? तो विशाला सर्प नहीं है देखिए, विशाला सर्प नहीं, पाइथन। पाइथन को ही अजगर कहते हैं, अजगर, अजगर कहते हैं। पाइथन विशाला सर्प नहीं है, ठीक ना। इसके बाद जो है घोंसला बनाने वाला अगर बात भूल जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से एक विशाला सर्प नहीं है? तो विशाला सर्प नहीं है तो पाइथन हो जाएगा, पाइथन। इसके बाद घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन है? किंग कोबरा। घोंसला बनाने वाला किंग कोबरा हो जाएगा, इसी को हम नागराज बोलते हैं। फिर पहला कुनोल पशु डोली कौन सा पशु था? कुनोल पशु डोली कौन सा पशु था? डोली, डोली, तो डोली हो जाएगा भेड़, भेड़ था, भेड़। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियाँ अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार का मदद मिलता है? तो इससे किस प्रकार का मदद मिलता है? तो मदद जो मिलेगा ना, तो ये मिलेगा जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। डायनासोर थे, डायनासोर क्या थे? डायनासोर जो थे, एक डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे, मेसोजोइक सरीसृप। विशाला छिपकली है, विशाला छिपकली क्या है? तो विशाला छिपकली जो है हिलोडर्मा, हिलोडर्मा में आता है, हिलोडर्मा। विशाला छिपकली हिलोडर्मा में। फिर हिलोडर्मा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? गिरगिट रंग बदलती है किसकी उपस्थिति के कारण? तो रंग बदलती है गिरगिट वर्ण कलिक अथी वर्णिक लौ के कारण, वर्णिक लौ के कारण जो है गिरगिट रंग बदलती है। सर्प, समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? समुद्री सर्प को, देखिए समुद्री सर्प को हाइड्रोफिश कहा जाता है, ठीक ना। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण कैसे करता है? तो ध्वनि ग्रहण जो करता है ना, तो वातक से नहीं, वातक नहीं, ध्वनि ग्रहण जो करता है किससे? ध्वनि ग्रहण करेगा भाई वो त्वचा से, त्वचा से ध्वनि ग्रहण करता है। पक्षियों की हड्डी होती है, पक्षियों की हड्डी कैसी होती है? पक्षियों की वातक, पक्षियों की हड्डियाँ होती है वातक, वातल होती है, वातक। फिर निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषण व्यक्ति था? पक्षी विज्ञान विशेषण व्यक्ति कौन था? तो ये आपका यही न था, डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली था, पक्षी के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते थे। भारत पर, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन है? सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग ना होगा जी, 75 के भी शुतुरमुर्ग होगा। सबसे छोटा पक्षी इसमें कौन है? छोटा पक्षी गुंजन पक्षी, उसी को हमिंग बर्ड बोला जाता है, हमिंग बर्ड, ठीक ना। फिर देखिए क्या है, फिर जो है शब्दानी यानी सेलेरेक्स, किसमें वातक यंत्र है? किस सेलेरेक्स, जैसे हम लोग का होता है, हम लोग का जो है पक्षियों में होता है सेलेरेक्स, सेलेरेक्स। लेरेक्स हम लोग में लेरेक्स होता है एपिग्लोटिस, और पक्षियों में सेलेरेक्स होता है, ठीक ना। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़ानहीन पक्षी कौन है? उड़ानहीन पक्षी कौन है? तो न्यूजीलैंड में पाया जाता है भाई, उड़ानहीन पक्षी की बात बोल रहा है।
उड़ानहीन पक्षी कौन है? उड़ नहीं सकता है, कीवी। कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाता है, कीवी। कीवी जो है उड़ानहीन पक्षी है। फिर ओक्टियो ओक्टियो प्लेटेरियस ओक्टियो प्लेटेरियस जो है, ओक्टियो प्लेटेरियस क्या है? तो ये देखिए कुछ नहीं है, ये जो है जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। पे पेग्यू पेग्यू पेग्युइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? पेग्युइन चिड़िया जो है कहाँ पाई जाती है? तो ये है आपका ऑस्ट्रियाज में, नहीं अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में पाई जाती है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो अपने सबसे तेज गति से दौड़ सकता है, उड़ नहीं सकता लेकिन सबसे तेज गति से दौड़ सकता है भाई, कौन है? ऑस्ट्रियज। ऑस्ट्रियज देखिए, ऑस्ट्रियज जो है इसको हम शुतुरमुर्ग यानी शुतुरमुर्ग भी कहते हैं, ठीक ना, शुतुरमुर्ग। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत चोंच में दांत था, वह कौन है? चोंच में दांत। तो यह है ओ आर्किया प्लेटेरियस। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो भाई तू जानबे करता है सब। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। पाओक्रेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? देखिए पाओक्रेटस जो है ना, पाओक्रेटस वैज्ञानिक नाम है मोर का इसमें दिया नहीं है, लेकिन मोर का वैज्ञानिक नाम है पाओक्रेटस, ठीक ना। इसका ऑप्शन नहीं है। निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत थे, यानी किस पक्षी में दांत होता है? दांत जो होगा ना भैया वो होगा आर्कियोप्लेटेरिकस में दांत होता है। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, पीछे की ओर भी उड़ेगा, पीछे की ओर उड़ेगा तो गुंजन पक्षी है। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ती है? चिकनी दीवार पर जो किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ती है? तो उंगलियों पर चिपकने वाले लेमिली युक्त ग्रंथिया के कारण, ठीक ना, लेमिली युक्त ग्रंथिया के कारण जो है दीवार पर चढ़ती है। वह पक्षी जो अपने शत्रु को बचाव के लिए सिर जो है ना, सिर अंदर कर लेता है, शत्रु से बचाव के लिए सिर को अंदर कर लेता है, तो सिर अंदर कर लेगा तो वो है भैया कौन? तो हमको लगता है शुतुरमुर्ग होना चाहिए, शुतुरमुर्ग, ठीक। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है? स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण जो है ना, स्तन ग्रंथिया है, श्वेत ग्रंथिया है, 4 कोष्ठिक हृदय है, यानी उपयुक्त सभी है। बल्बर क्या होता है? बल्बर जो है क्या होता है? बल्बर संघनन वसा परत है। बल्बर क्या है? संघनन वसा परत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? कौन सा प्राणी जो है स्तनधारी नहीं है? नहीं है बोल रहा है, स्तनधारी नहीं है आपका मछली जो है स्तनधारी नहीं है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में, ठीक ना। हेवेल स्तनधारी है क्योंकि इसमें जो है ना, क्योंकि इसमें फेफड़े और 4 वेशम हृदय व केसरुक दंड होते हैं, ठीक ना, इसलिए हेवेल स्तनधारी। फेफड़े में 4 वेशम हृदय और केसरुक दंड होता है। निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? विशालतम स्तनधारी जो है, सबसे विशालतम स्तनधारी की बात बोल रहा है तो वेल है, वेल। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी जो है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय स्तनी जो है बाघ है, बाघ है। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? स्तनी के हृदय में टोटल कोष्ठक के बात बोला जाए तो कोष्ठक स्तनियों के हृदय में 4 कोष्ठक होगा। केंद्रक विहीन लाल रुधिर यानी आरबीसी किसमें होता है? आरबीसी किसमें होगा? तो आरबीसी होगा आपका
फिर अस्तनियों में, ठीक ना। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होता है? व्हेल के हृदय में बात बोल रहा है ना, तो 4 गो चैम्बर होगा। बिल्ली की आँख रात में क्यों चमकता है? तो वही बिल्ली की आँख रात में क्यों चमकता है? बिल्ली की आँख रात में चमकता है भैया, क्या है? जीन प्रभाव के कारण, जीन प्रभाव के कारण जो है ना बिल्ली की आँख रात में चमकता है, जीन प्रभाव के कारण। देखिए, लक्षण निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? रडार चमगादड़ में पाया जाएगा। रडार जो है चमगादड़ में पाया जाएगा। फिर है, अंधेरा में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है, क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है, उसके मुख से उत्पन्न होती है अल्ट्रासोनिक तरंग, अल्ट्रासोनिक तरंग उत्पन्न होती है। मानव का जैविक नाम क्या है? मानव का जैविक नाम बोल रहा है, मानव का जैविक नाम होगा होमो सेपियंस में है भाई। मानव में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? सबसे पहले कुत्ता को बनाया था। इसके बाद देखिए, स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त करता है। भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त करता है क्या? स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? तो प्राप्त करता है आपका खनिज लवण, ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त करता है। खनिज लवण, ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त करता है। निम्न में कौन सा अंडज स्तनी है? अंडज स्तनी है, तो अंडज स्तनी जो हो जाएगा आपका मोनोट्रीम। मोनोट्रीम जो है स्तनी है, मोनोट्रीम। निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है? अंडा देने वाला, अंडा देता है, तो अंडा देने वाला बात बोल रहा है ना, अंडा देगा आपका कटीला चिटिखोर। कटीला चिटिखोर अंडा देगा, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन नियत तापी प्राणी कौन सा है? नियत तापी प्राणी बोल रहा है, नियत तापी प्राणी चमगादड़। नियत तापी प्राणी चमगादड़। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाएगा, तो गेंद के समान कौन हो जाएगा? कटक चूहा। कटक चूहा जो है खतरे के समान गेंद के समान हो जाएगा, ठीक ना। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। अधिकतम मात्रा में पाया जाता है क्या? यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल पाया जाएगा अधिकतम मात्रा में, यूरिक अम्ल। इनमें से कौन नियत तापी प्राणी है? नियत तापी प्राणी है कौन? नियत तापी प्राणी है, नियत तापी प्राणी व्हेल शार्क। व्हेल शार्क जो है नियत तापी प्राणी है, व्हेल शार्क। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? अपनी त्वचा से सांस लेता है, त्वचा। मेढक त्वचा से मेढक लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा सबसे बड़ा बंदर है? सबसे बड़ा बंदर की बात बोल रहा है। सबसे बड़ा बंदर जो है ना बेबून। बेबून जो सबसे बड़ा बंदर है। आयनिक तापी प्राणी कौन है? आयनिक तापी प्राणी की बात बोल रहा है। आयनिक तापी प्राणी जो है ना, ये वे प्राणी जिसका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता है, उसे आयनिक तापमापी कहते हैं। कुटपाद किसमें नहीं पाया जाता? देखिए, कुटपाद जो है किसमें नहीं पाया जाता है? कुटपाद जो है ना किसमें नहीं पाया जाता है? तो कुटपाद शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है, ठीक ना। बत्तख में पाया जाता है, कुटकुट में पाया जाता है, मोर में पाया जाता है, शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है। डायनासोर्स थे, डायनासोर्स क्या थे? डायनासोर्स जो थे ना सरीसृप थे, जो कि लुप्त हो गए हैं अब, ठीक ना। रक्त के प्रति स्कंदन पदार्थ कौन सा है? स्कंदन पदार्थ बोल रहा है हेपेरिन है, हेपेरिन है। इसके बाद देखिए, ओक्टियोप्लेटेरिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है? ओक्टियोप्लेटेरिस, तो ओक्टियोप्लेटेरिस जो है ना ये है सरीसृप और पक्षी के बीच, सरीसृप और पक्षी के बीच। निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? मोलस्का से है कौन से जानवर का संबंध? तो हेलियोटिस। हेलियोटिस जो है मोलस्का से है। गेमस पूर्वज है, गेमस पूर्वज जो है, गेमस पूर्वज क्या है? तो गेमस पूर्वज हाथी का है, गेमस पूर्वज हाथी का।
फेरोमोन्स समानता उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन्स समानता उत्पन्न किया जाता है कीटों के द्वारा, कीटों के द्वारा। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन है? सबसे बड़ी मछली की बात बोल रहा है, भारत की सबसे बड़ी मछली तो हेल्थ शार्क। निम्नलिखित देखिए, निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी बोल रहा है, आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी गोरिल्ला जो है, गोरिल्ला, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? कीट नहीं है, कीट नहीं है, कीट नहीं है कौन है? तो मकड़ी जो है कीट नहीं है। खटमल कीट है, घरेलू मक्खी कीट है, मच्छर कीट है, मकड़ी कीट नहीं है। पांडा भी उस कुल का है जिसका जिसका है। पांडा किस कुल का है? तो पांडा जो है ना भालू कुल का है, पांडा भालू कुल का है। अधिकांश कीट शोषण करते हैं कैसे? अधिकांश कीट जो है शोषण करते हैं कैसे? तो वातक तंत्र से करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडा देता है और सीधा बच्चा नहीं देता है? बच्चा अंडा निम्नलिखित में से कौन अंडा देता है और सीधे बच्चे नहीं देते हैं? खाली अंडा देता है, सीधा बच्चा नहीं देता है। तो ये जो है ना आपका एक नहीं होगा, कीड़ना जो है देता है डायरेक्ट बच्चा, अंडा नहीं देता है। निम्नलिखित में से किस एक सर्प को भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प कर दे? सर्प को भोज किस अन्य रूप से कर लेता है? नागराज जी भोजन अपना सर्प खा लेते हैं, अपने सर्प को। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वो घटना पाई जाती है जिसमें मदा मैथुनो प्रांत नर को मार देती है? मदा लेकिन निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मदा मैथुनोप्रांत नर को मार देती है? तो मदा मैथुनोप्रांत नर को मार देती है, किसे मारेगी? तो मकड़ी जो है ना, मकड़ी मार देती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? कपी नहीं है, कपी नहीं है तो लंगूर कपी नहीं है, लंगूर कपी नहीं है, गिलबन कपी है, गोरिल्ला कपी है, ओरंग उटेन कपी है, ठीक ना। डुगोन नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, कहाँ पर है? विलोपन की कगार पर है, कहाँ पर है? तो स्तनधारी में है, ठीक ना, स्तनधारी में। भारतीय वन जीव के संदर्भ में उड़ियान वल्गुल निम्नलिखित में से को क्या है? उड़ियान वल्गुल जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो यह एक चमगादड़ है, ठीक ना, चमगादड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु महामारी है? कौन सा पशु महामारी है? पशु महामारी है तो ये आपका मच्छर जो है महामारी है, ठीक। मांसाहारी मांसाहारी है, तो मच्छर जो है मांसाहारी है, पशु मांसाहारी। फिर मधुमक्खी में पुंग धूप होते हैं, मधुमक्खी में पुंग धूप होते हैं। तो जनन क्षम नर द्वारा निम्न में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? विलुप्त प्राणी कौन सा है? तो विलुप्त प्राणी जो है ना आपका, विलुप्त प्राणी वो हो जाएगा यात्री कपोत। विलुप्त प्राणी यात्री कपोत। कपोत दूध उत्पाद करता है, कपोत दूध उत्पाद करता है पक्षी के द्वारा। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है तो बदलेगा आपका दूसरा किरदंत। डॉल्फिन प्रेजीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डॉल्फिन प्रेजीज का प्रयोग जो किस समूह के लिए किया जाता है? किस समूह के लिए किया जाता है आपका? समूह के लिए किया, पक्षियों के लिए किया जाता है, पक्षियों के लिए। निम्न में से किस युग का विलुप्त प्रचार परिसंचरण तंत्र है? विलुप्त प्रचार परिसंचरण तंत्र है तो ये आपका कॉकरोच और सिल्वर फिश का, कॉकरोच और सिल्वर फिश है, कॉकरोच और सिल्वर। निम्न में से कौन कीट नहीं है? कीट नहीं है, ये कीट नहीं है जो है ना, मकड़ी कीट नहीं है, मकड़ी कीट नहीं है, ठीक। बाकी सब तितली, मच्छर, तिचलता ये सब कीट है, मकड़ी कीट नहीं है। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटपन एशिया का शीर्ष परभक्षी है। एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन है? एशिया का शीर्ष परभक्षी जो है ना
एशिया का शीर्ष परभक्षी है ढोल। एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन है? ढोल है। इनमें से बेमेल कौन है? इनमें से बेमेल कौन है? देखिए बेमेल बताना है। इनमें से बेमेल कौन है? बेमेल, तो बेमेल जो है ना दाद कृमि बेमेल है। निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाया जाता है? मधुमक्खी प्रयोग में लाया जाता है। मधुमक्खी प्रयोग लाया जाता है ना, तो इसकी मधुमक्खी पालन जो है उसी में प्रयोग लाया जाता है। और क्या, विभिन्न जातियों के एक सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दीपन है? सीटू संरक्षण के लिए जो है, यानी कि सीटू संरक्षण के लिए जर्म प्लाज्म बैंक, बाया महाधमनी चाप इनमें दिखाई देती है। किसमें दिखाई देती है? बाया धमनी चाप। तो बाया धमनी चाप जो है ना वो स्तनपायी में दिखाई देती है, स्तनपायी में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? जहरीला नहीं है, वो जहरीला नहीं है, अजगर जो है जहरीला नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? भारत का राष्ट्रीय जल प्राणी गंगा डॉल्फिन है। फिर गंगा सहस लघुत्तम कपि है। गंगा सहस लघुत्तम कपि है, तो आपका हो जाएगा गिलबन यानी छोटा होता है। जिन जानवरों में सबसे बड़े जबड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? सबसे बड़े जबड़े होते हैं ना, उसे जो है ना हम क्या कहते हैं? तो मिक्साइन कहते हैं। फिर देखिए कि कोलंबा लिबिया किसका वैज्ञानिक नाम है? कोलंबा लिबिया किसका वैज्ञानिक नाम है? कोलंबा लिबिया। तो कोलंबा लिबिया जो है ना कबूतर का वैज्ञानिक नाम है कोलंबा लिबिया। किस वर्ग के जानवर की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। किसका होगा भाई? ये होगा सरीसृप का, ठीक ना। उभयचर के लिए सत्कथन जो है कौन है? तो अग्र पाद में 4 और पश्चिम पाद में 5 उंगलियां होती है। ठीक, पल आई स्टार में मोती कहाँ बनता है? मोती बनेगा त्वचा में धंसे किसी बाहरी कण के चारों ओर आवरण से मोती बनेगा। फिर देखिए जबड़े वाले जंतु को क्या कहते हैं? तो जबड़े वाले जंतु को गनेथोस्टोमा कहते हैं। गनेथोस्टोमाटा कहते हैं। जंतु जो एक ही फाइलम के सदस्य हैं, क्या कहलाते हैं? तो एक ही फाइलम के सदस्य स्टारफिश, सी अर्चिना और एडीडान कहलाता है। फिर जब हम केचुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है ना प्रासरणी प्रघात है। ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन से जानवर के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं एवं वातस में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होता है? तो ये होगा प्लेनेरिया। ठीक ना, प्लेनेरिया। देखिए 56 2 बार है। 57 देखिए क्या है? 57 जो है ना, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों का आवाज़ निकलता है? वो होगा डोगा जो है भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों को आवाज़ निकलता है। डोगो नाम है। मोती का पैदावार किससे होता है? तो होगा आपका सुक्ति से। मोती का पैदावार सुक्ति से होगा। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? कि यही होगा डिक्लोपेनिक दवा का अत्यधिक होता है। इसी कारण डिक्लोपेनिक दवा का अत्यधिक के कारण जो है गिद्धों की जनसंख्या घट रही है। फिर जो है निम्न में से कौन एक मछली वर्ग का नहीं है? इसे स्टार फिश मछली नहीं है। ठीक ना। इसके बाद पाइप फिश मछली है, गिटार फिश मछली है,
सी फिश मछली, लेकिन स्टार फिश मछली नहीं है। शीत निंद्रा शब्द का परिभाषा क्या है? शीत निंद्रा शब्द का परिभाषा क्या है? शीत निंद्रा शब्द का परिभाषा है ना कि कुछ जानवर में सर्दियों के मौसम में कम उपचाय गति स्थिति होना, ठीक ना, कम गति स्थिति होना शीत निंद्रा का उपचार है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियत ताप प्राणियों का है? नियत ताप प्राणियों का है। नियत ताप प्राणियों का जो है ना, नियत ताप प्राणियों का मकड़ी और ऊँट होगा, ठीक है। नियत ताप प्राणियों क्या होगा? मोर नहीं होगा, मकड़ी और ऊँट होगा, मकड़ी और ऊँट, मकड़ी और ऊँट होगा। प्राणियों के निम्नलिखित वर्गों में से किसमें त्रिकोणीय हृदय होता है? त्रिकोणीय हृदय किसमें होगा? त्रिकोणीय हृदय उभयचर और सरीसृप में। निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट में एक द्विपार्श्विक समरूपता होती है? द्विपार्श्विक समरूपता किसमें होती है? द्विपार्श्विक समरूपता भैया होगा नेरिस में, नेरिस में, नेरिस में द्विपार्श्विक समरूपता होती है, ठीक ना। फिर है मुर्सीपिलियस की विशिष्ट विशेषता क्या है? मुर्सीपिलियस की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो ये बच्चे को थैली में ले जाती है, बच्चों को थैली में ले जाती है, बच्चों को थैली में ले जाती है। फिर निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? वास्तविक मछली कौन है? वास्तविक मछली हो जाएगा आपका, वास्तविक मछली उड़ान मीन जो है वास्तविक मछली है, ठीक है। समुद्री चूहिया का वैज्ञानिक नाम, समुद्री चूहिया का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? तो समुद्री चूहिया का वैज्ञानिक नाम है काइटिन, काइटिन। निम्नलिखित में से किस प्राणी का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है? त्रिकोष्ठीय किस प्राणी का हृदय होता है? तो त्रिकोष्ठीय होता है सेलामेंडेक्टर का, सेलामेंडेक्टर का त्रिकोष्ठीय होता है। फिर है स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलार बियर की त्वचा नीचे की परत होती है। पोलार बियर की त्वचा नीचे की परत होती है कैसी? तो होगा आपका वसा, वसीय होती है, वसा, ठीक है। निम्न में से किसे लेवन फिश कहा जाता है? लेवन फिश किसे कहा जाता है? लेवन फिश जो है टेरोइस वेलियस को, टेरोइस वेलियस को लेवन फिश कहा जाता है।